लुटेरों के एक समूह को गहरे पहाड़ों में एक गेस्ट हाउस में एक वेट्रेस मिली, जो सभी बेहद खूबसूरत महिलाएं निकलीं। उन्होंने उत्साहपूर्वक उन्हें चाय पिलाई। लुटेरे फांसी गुफा में गए और सभी की चालों से चकित होकर उन्होंने अपने दिल में आहें भरते हुए चांदी के फूल की मुहर निकाली। इस समय सबसे खूबसूरत बड़ी बहन अचानक प्रकट हुई और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। हालांकि लुटेरों ने कुछ सांसारिक चीजें देखी थीं और जानते थे कि जब चीजें असामान्य थीं तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बस मेज पर सुंदरियों से लड़ाई की। ये सुंदरियां सभी बहुत ही लड़ाकू थीं और वे चोर भी थीं। जब उन्होंने देखा कि उनकी सुंदरता काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने शातिर लुटेरों को काबू करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। लेकिन लुटेरों पास विरोध करने की शक्ति नहीं थी और एक के बाद एक मारे गए। लुटेरों को पीट पीट कर स्वर बना दिया गया और उसके हाथ में जो था वह एक सुंदरी के हाथों में आ गया। लुटेरों से निपटने के बाद सभी ने लूट का माल बांटना शुरू कर दिया। वहां न केवल सोने और चांदी के गहने थे, बल्कि एक सुंदर महिला भी थी। महिला लुटेरों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वह गाली देने लगी। बड़ी बहन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, क्योंकि वे दोनों महिलाएं थीं। सभी ने लूट का माल गिनना जारी रखा। सुंदरियां सोने के ढेर को देखकर बहुत हैरान थीं, लेकिन बड़ी बहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे इसके बारे में सोचना था। फिर उसने पाया कि सुंदर महिला भाग गई थी और महिला ने जानवर पकड़ने वाले उपकरण पर पैर रख दिया था और लगभग एक सींग वाले घोंसले में उड़ गई। उसने रस्सी पकड़ ली और उसकी जान बचा ली। बचने के बाद सुंदर महिला को लगा कि यह महिलाएं बुरी नहीं है, इसलिए उसने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसका नाम गौरी है। वह मूल रूप से एक अमीर परिवार से थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसके घर पर डाकुओं ने हमला किया था, जिन्होंने घर का सारा पैसा लूट लिया। उसके सभी परिवार के सदस्यों को मार डाला और उसे रखेल बनाना चाहते थे। उसकी कहानी सुनने के बाद महिला ने सुझाव दिया कि वह यहाँ रहे और खुद की रक्षा करने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए कुछ कौशल सीखे। महिला लुटेरी ने उसे जो पहली बात सिखाई वह यह थी कि चाहे वह कुछ भी करे, उसे और सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि सुंदरता एक हथियार है। गौरी ने फर्श को उल्टा करके पोंछना सीखना शुरू कर दिया। उसे न केवल एक सुंदर फिगर बनाए रखना था, बल्कि उसे मेहमानों के लिए पोज भी देना था। सुंदरियों का एक समूह दूध पी रहा था, लेकिन वे जिस बात पर चर्चा कर रहे थे वह जीवित लोगों की हत्या थी। आखिरकार वे एक दुकान चलाते थे और प्रवेश करने वाले सभी ग्राहकों को महिला लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता था। महिला लुटेरों ने कभी किसी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बहन ने भी उन्हें प्यार में पड़ने की अनुमति नहीं दी। यह सोचकर कि सभी पुरुष बुरे हैं, इसलिए सुंदरियां केवल एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। लेकिन बिल्कुल भी प्यार नहीं था। कमला मदद नहीं कर सकी, लेकिन रामू को पसंद किया, जो अक्सर लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर जाता था। वह बिना किसी को बताए चुपके से रामू से मिली। गौरी ने गलती से यह पता लगा लिया और रामू से लड़ाई की। अप्रत्याशित रूप से रामू के कौशल बहुत अच्छे थे और गौरी उससे थोड़ी देर के लिए नीचे नहीं ले जा सकी और कमला ने उसे मना लिया। मैं केवल आंखें मूंद सकती थी। जैसा कि रामू अक्सर दिखाई देता था, सभी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि गौरी को प्रेम संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपनी बड़ी बहन के साथ बातचीत करना पसंद करती थी। उस दिन समुद्री डाकुओं का एक समूह पहाड़ से गुजरा। बड़ी बहन अपनी बहनों को नहलाने के लिए ले गई और फिर पहाड़ पर समुद्री डाकुओं के आने का इंतजार करने लगी। सुंदरी ने कार्ड खोलने के लिए चाकू लिया। अन्य समुद्री डाकुओं ने देखा कि यह अच्छा नहीं था और जहाज पर वापस भाग गए। गौरी ने जल्दी से उनकी एक गेंद बनाई, पंखे पर कदम रखा और समुद्री डाकू जहाज पर उड़ गई। गौरी ने सभी समुद्री डाकुओं को मार डाला। लौटने के बाद उसे पता चला कि रामू को बड़ी बहन ने बांध दिया था, क्योंकि उसने इस ऑपरेशन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। यह उनका आखिरी था। बड़ी बहन द्वारा बार बार पूछे जाने पर रामू ने कबूल किया कि वह गर्भवती थी। बड़ी बहन ने कमला को बांध दिया और उसे समुद्र में शार्क को खिलाना चाहती थी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से देखा, एक साथ रहने के लिए मरने को तैयार थे। यह देखकर बड़ी बहन ने सोचा कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है और कमला की शादी रामू से करने के लिए सहमत हो गई। दोनों ने एक साधारण समारोह आयोजित किया और बड़ी बहन ने अपने विचार बताने का अवसर लिया। उसने मूल रूप से एक विद्वान से विवाह किया था और वह व्यक्ति
उच्च स्तरीय ज्ञान के करीब पहुंचने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए कड़ी मेहनत करता था। चूंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसके पास पहाड़ों में जाकर एक दुकान खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता, इसलिए उसने अपने द्वारा बिताए गए वर्षों को एक तरफ रखने का फैसला किया। गहने सभी में विभाजित किए गए थे ताकि उनमें से प्रत्येक एक परिवार शुरू कर सके। यह सुनकर बहनें बहुत खुश हुईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ा संकट आ रहा था। कुंवारी डाकू सामान बांध रहे थे, लेकिन गौरी को गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने दूसरों के सोने का फायदा उठाया और बिना किसी निशान के सराय छोड़ दी। कौन जानता था कि अगले दिन अधिकारी और सैनिक उन्हें घेरने आए। दोनों पक्षों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि वे बहुत कुशल थे, सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को भेजा था और अगर वे आते तो वे मर सकते थे। बहनों ने अलग अलग भागने की योजना बनाई, लेकिन हर जगह अधिकारी और सैनिक थे। महत्वपूर्ण क्षण में रामू खड़ा हुआ और उसके पास वास्तव में 200 उपयोगिताएं थीं। वास्तव में उसे सम्राट ने जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन वह महिला लुटेरों का नेतृत्व करने वाले जनरल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया। जनरल मार्शल आर्ट में बहुत कुशल था और मोत्सेव उसके हाथों में 3 चालें भी नहीं बचा सकता था। वह केवल कमला को भागने के लिए खींच सकता था, लेकिन जनरल ने उसे जाने नहीं दिया। इस समय कमला भी घायल हो गई थी। जब रामू ने देखा कि उसकी प्रेमी घायल हो गई है, तो उसने जनरल पर हमला किया। जनरल को गले लगाया और उसे उड़ा देना चाहता था, लेकिन जनरल ने रामू को चाकू मार दिया। गौरी ने जनरल को घेर लिया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसे हरा नहीं सकी। किसने सोचा होगा कि जनरल उसे 2 बार थप्पड़ मारेंगे। यह पता चला कि गौरी जनरल की पत्नी है। उसने लूट का नाटक किया, लेकिन वह वास्तव में एक मेहमान थी। हालांकि उसने बहनों के लिए भावनाएं विकसित की थीं, इसलिए उसने गौरी होने का नाटक किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जनरल को अपने जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह देखकर गौरी ने दूसरी महिला को चाकू मार दिया और उसे समुद्र में धकेल दिया। इस समय बड़ी बहन और जनरल लड़ रहे थे और गौरी इसके बीच में थी। वह बाएं और दाएं थी, एक और दूसरे की मदद कर रही थी, लेकिन जनरल को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। गौरी ने जानबूझकर अपने शरीर का इस्तेमाल बड़ी बहन की तलवार को रोकने के लिए किया और गौरी की छाती में छेद कर दिया। जनरल ने उसे और बड़ी बहन को चाकू मारने का मौका लिया। बेशक बड़ी बहन ने जो कहा वह सही था। अच्छे आदमी वाकई बहुत कम होते हैं। जनरल को अपनी चालों पर गर्व हो रहा था, तभी लता ने उसे बांस के डंडे से घायल कर दिया। वास्तव में गौरी का हाथ एक सहारा था। लता को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। हालांकि जनरल मारा गया था,